फिर जूस ने एक अपना अलग से कंट्री बना लिया, वो उस कंट्री का नाम क्या है, इज़राइल। ठीक है, इज़राइल एक कंट्री है जिसमें सिर्फ जूस ही रहते हैं। तो उन्होंने क्या किया था, वहाँ पे भी उन्होंने अपना ये स्टार्ट कर दिया कि वहाँ जो इज़राइल में जो मुस्लिम्स थे और जो क्रिश्चियंस थे, उन्होंने उनको जो है डोमिनेट करना स्टार्ट कर दिया। इस तरीके से अब जैसे बेटा सऊदी अरब जो कंट्री है, ये देखिए कहाँ पे है, ये सऊदी अरब कंट्री है। ठीक है, जो रेड में शो हो रहा है यहाँ पे। अब बेटा यहाँ पे क्या है कि इस कंट्री में पूरा का पूरा एक ही मतलब रिलीजन है। जस्ट हम एग्जांपल ले रहे हैं, बहुत सारी दूसरी कंट्रीज़ में जैसे पाकिस्तान में है उसमें मोहम्मडन्स को जो है बहुत ज़्यादा, जो इस्लाम है उसको बहुत ज़्यादा फॉलो करते हैं, उसी को उन्होंने बोला हुआ है कि हमारा जो कंट्री है वो मुस्लिम कंट्री है ना। क्यों, इसीलिए वहाँ पे जो दूसरे जो रिलीजन के लोग हैं वो बहुत ज़्यादा डोमिनेटेड है, टॉर्चर्ड है। अब देखो बेटा जो ये साउथ अरेबियन जो पीपल है वो इस तरीके से रहते हैं, ये उनकी ड्रेसेस है होती है, कई बार हम आपने देखा भी होगा टीवी में। अब देखोगे तो बहुत अच्छे से पहचान जाओगे कि हाँ ये साउथ अरेबियन मुस्लिम्स है। ठीक है, अब बेटा इसमें सऊदी अरेबियन मुस्लिम्स में क्या है कि उसमें वो दूसरे जो भी रिलीजन के पीपल है वो ना तो वहाँ टेंपल बना सकते हैं, ना कोई चर्च बना सकते हैं। इवन दे कैन नॉट बी गैदर इन पब्लिक प्लेसेस फॉर प्रेयर, वो प्रेयर करने के लिए भी गैदरिंग नहीं कर सकते। जैसे हमारे यहाँ होता है ना, किसी के भी चाहे कोई किसी भी, जैसे मुस्लिम्स हैं उनकी जब ईद आती है वो अपना जो भी परफॉर्म करना चाहते हैं या फिर जो भी उनका सोशल या रिलीजियस रिचुअल्स जो होते हैं दे कैन परफॉर्म ईजिली, राइट। अब अगर हिंदूज़ का होता है दे कैन डू दैट वेरी इजीली, दे हैव नो restrictions. Even in Christians they can also do whatever they want at the time of Christmas, है ना। तो यहाँ पे हमारे यहाँ पे सभी को क्या है, पूरी की पूरी फ्रीडम है। लेकिन जो सऊदी अरब है या फिर दूसरे कंट्रीज़ हैं जहाँ पे इस तरीके का डिस्क्रिमिनेशन है और जहाँ पे उन्होंने पूरे कंट्री में एक ही रिलीजन को उन्होंने बोल दिया है कि ये हमारा स्टेटस बना दिया कि हाँ हमारी कंट्री का ये लेवल है, यानी कि हम मुस्लिम कंट्री, जैसे पाकिस्तान है मुस्लिम कंट्री है। ठीक है, इस तरीके से तो वो वहाँ पे ये सब प्रेयर वगैरह ये सारी चीज़ें नहीं हो पाती है। अब देखो बेटा नेक्स्ट पॉइंट है, दीज एक्ट्स ऑफ द डिस्क्रिमिनेशन टेक प्लेस मोर इजीली देन वन रिलीजन इज गिवन ऑफिशियल रिकॉग्निशन बाय द स्टेट। और बेटा ये सारी चीज़ें कहाँ पे होती है, जहाँ पे जो कंट्री है वो एक ही रिलीजन को फॉलो करता है। ठीक है, उसमें क्या होगा, जैसे हम लोग मान लो हम मुस्लिम्स हैं, ठीक है, जैसे पाकिस्तान है, वो क्या करेंगे कि सिर्फ मुस्लिम्स के जो भी रिचुअल्स होंगे वो उनको परफॉर्म करने के लिए अलाउ कर देंगे, लेकिन दूसरे जो करेंगे उनको अलाउ नहीं करेंगे, वो बिल्कुल गलत है। या फिर साउथ अरेबियन कंट्री है वो बिल्कुल मना कर देंगे, तो वहाँ पे डिस्क्रिमिनेशन बहुत ज़्यादा होगा। सो बेटा ये सब बात थी डिस्क्रिमिनेशन की। अब बात है आती है कि सेकुलरिज्म क्या होता है। ठीक है, सेकुलरिज्म इज रेफर टू सेपरेशन ऑफ रिलीजन फ्रॉम द स्टेट, यानी कि हम स्टेट से और रिलीजन को अलग अलग मानते हैं। ठीक है, यानी कि कंट्री है भाई, उसमें कितने भी कोई भी सिटीज़न हो सकता है, वो किसी भी रिलीजन को मान सकता है ना। वो कुछ भी जैसे क्रिश्चियन भी हो सकता है, मुस्लिम भी हो सकता है, पारसी भी हो सकता है, हिंदू भी हो सकता है, कुछ भी। तो सबसे मेन सेकुलरिज्म में यही है कि भाई आप कोई भी जो है रिलीजन एडॉप्ट कर सकते हो। दूसरी बात, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन हैज़ गिवन फंडामेंटल राइट टू इट्स सिटीजन्स। एवरी इंडिविजुअल हैज़ द फ्रीडम टू लिव बाय एनी रिलीजियस बिलीफ एंड प्रैक्टिस। मतलब कि कोई भी सिटीज़न कोई भी परफॉर्म कर सकता है अपना रिचुअल, उसको पूरी तरीके से फ्रीडम है। अब है, इंडिया ऑल्सो एडोप्टेड a strategy of separating the power of religion and the power of state, example secularism, यानी कि यहाँ रिलीजन को और स्टेट को बिल्कुल अलग किया हुआ है। ठीक है, ये चीज़ है इसमें, और ये सब हमारे किस में दिया हुआ बेटा, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में। ठीक है, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में दिया है हमारे। ये देखो एक पिक है हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के एक पेज की, ये किस तरीके से है, ये क्या है देखो, बिल्कुल स्टार्टिंग से है प्रियम्बल। ठीक है, वी कैन सी द प्रियम्बल
ऑफ आवर कॉन्स्टिट्यूशन, द पीपल ऑफ इंडिया, ये सब, ठीक है। अब बेटा बात आती है कि ऐसा क्या फ़ायदा है सेपरेट करने से रिलीजन को स्टेट से। इसका ये है, ऑलमोस्ट ऑल कंट्रीज हैव मोर देन वन रिलीजन ग्रुप, विद इन दिस रिलीजियस ग्रुप देयर विल लाइकली बी वन रिलीजन ग्रुप दैट इज इन मेजोरिटी। If this majority religious group has all access to state power, then it could quite easily use this power and financial resources to discriminate against and persecute people of other religion, just like the in Israel or Saudi Arabia. बेटा इसमें ये बोला है कि अगर हम किसी भी कंट्री में एक इस तरीके से करेंगे तो बेटा जिस भी रिलीजन की मेजॉरिटी होगी वो दूसरे रिलीजियस ग्रुप को डिस्क्रिमिनेट कर